वेलकम टू रोलेव इलेक्ट्रॉनिक्स। हम नई मुंबई में बेस्ड एक प्रोफेशनल ऑडियो रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइडर है। हमारे यहाँ सभी प्रोफेशनल ब्रांड्स लाइक JBL, हारमन कार्डन, बोस, सैमसंग, फिलिप्स, LG, सोनी और बोस, सोनस, मार्शल, ट्रिविट, जितने भी प्रोफेशनल ब्रांड्स हैं इन सभी ब्रांड्स के ब्लूटूथ स्पीकर्स, होम थिएटर सिस्टम्स 5.1, 6.1, 9.1, 3.1, 2.1, इन सभी टाइप्स के सिस्टम्स को हम लोग रिपेयर करते हैं। एज वेल एज इन सभी कंपनी के जो ब्लूटूथ स्पीकर्स आते हैं हाई क्वालिटी के, उन सभी ब्लूटूथ स्पीकर्स को हम लोग रिपेयर करते हैं। एज वेल एज जो इंडियन ब्रांड्स है जो कि प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं, जैसे कि बोट, जेब्रॉनिक्स, मीवी, गोबाउट, इन सभी ब्रांड्स की जो लेटेस्ट सीरीज़ है ब्लूटूथ स्पीकर्स और होम थिएटर्स की, वो हमारे यहाँ रिपेयर की जाती है। बेसिकली एक प्रोफेशनल रिपेयरिंग सर्विस और एक लोकल रिपेयरिंग सर्विस में इतना ही फ़र्क होता है कि अगर आप लोकल रिपेयरिंग सर्विस में कोई भी आपका प्रोडक्ट दे दे रिपेयरिंग के लिए, तो वो आपको कोई भी लोकल स्पेयर्स जॉइन करके बाईपास करके आपका डिवाइस चालू करके दे देगा। बट वो आपकी जो डिवाइस की क्वालिटी है, जो वर्किंग प्रोसेस है, वो अफेक्ट करता है। वही आप अगर प्रोफेशनल रिपेयरिंग सर्विस कंसीडर करते हैं तो प्रोफेशनल रिपेयरिंग सर्विसेज में हम लोग चीप लेवल पे रिपेयर करते हैं। जो भी आपका डिवाइस है उस डिवाइस के हम लोग सर्विस मैनुअल, सर्किट डायग्राम्स प्रॉपरली एनालाइज करके उसके सिग्नल जनरेशन प्रोसेस से लेके कोर वोल्टेजेस प्रोसेस हम लोग एनालाइज करते हैं। और उसमें जो भी एग्जैक्टली फॉल्ट है, जैसे कि अलग अलग सेक्शंस होते हैं ऑडियो सेगमेंट्स में, तो हर एक सेक्शन का अलग अलग वर्किंग प्रोसेस रहता है। हम लोग प्रॉपरली डायग्नोस करके उस सेक्शन पे वर्क करते हैं। अगर स्पेयर कंपोनेंट्स रिप्लेसमेंट की बात करें तो हम लोग मोस्टली हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे और इंपोर्टेड बोलोगे तो ताइवान, USA, यहाँ से हम लोग स्पेयर्स ऑर्डर करके रिप्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मुंबई में बेसिकली हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स मिलते हैं, बट जो पीक टू पीक क्वालिटी रहती है वो हमें नहीं मिलती, इसीलिए हम लोग बेंगलोर, ताइवान वगैरह, पुणे, USA, यहाँ से स्पेयर्स ऑर्डर करके रिप्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मोस्टली हाफ ऑफ द स्पेयर्स हमारे यहाँ स्टॉक में रहता है, कि जैसे कि बैटरी, BMS, सेंसिंग सेंसर्स एंड वोल्टेज सेंसर्स, वोल्टेज ICs एट्सेट्रा। अगर कोई कोर वोल्टेज के IC रिक्वायर्ड है जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं, तो हम लोग वो इंडिया के बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, जैसे कि ताइवान या USA। एंड ऑडियो रिपेयरिंग सर्विसेज में रोलेव इलेक्ट्रॉनिक्स अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर से सर्विस दे रहा है। हमारे यहाँ मोस्टली प्रोफेशनल ऑडियो रिपेयरिंग सर्विस ही प्रोवाइड की जाती है। हमारे यहाँ डेडिकेटेड 4 इंजीनियर्स हैं, जो कि हर ऑडियो ब्रांड्स के लिए अलग अलग डेडिकेटेड इंजीनियर हैं जो कि उसमें माहिर है। अभी फ़िलहाल बात करें तो अभी ये मार्शल का ऑडियो स्पीकर हमारे यहाँ रिपेयर के लिए आया है। इसकी सीरीज़ है एम्बर्टन। एम्बर्टन स्पीकर अप्रॉक्सीमेटली अभी इसकी रेंज चल रही है 15,000 20,000 के अप्रॉक्सीमेट। ये स्पीकर बहुत ही प्रीमियम स्पीकर है। इसकी साउंड क्वालिटी एंड बेस क्वालिटी बहुत प्रीमियम है। बट आफ्टर 1 ईयर ऑफ यूज़ और 3 to 4 ईयर ऑफ यूज़, इस स्पीकर में बैटरी इशू कॉमन प्रॉब्लम है। बैटरी, BMS और चार्जिंग IC, ये मार्शल के जितने भी मॉडल्स है चार्जिंग वाले, इस स्पीकर में कॉमन बात है ख़राब होना। बेसिकली ये चार्जिंग का प्रॉब्लम आता है क्योंकि ये जो टाइप सी पोर्ट है, हम लोग हमारे मोबाइल के चार्जर से इसे चार्ज करते हैं स्पीकर को। बट कंपनी जो रिकमेंड करती है कि इसे 1.5 एम्पियर के ऊपर करंट नहीं देना चाहिए। बट अभी के जो मोबाइल चार्जर्स है वो ज़्यादा एम्पियर के रहते हैं, तो टाइम के चलते हुए इसके जो अंदर के कंपोनेंट्स है वो वीक हो जाते हैं, इसकी जो बैटरी है वो ड्राई हो जाती है, BMS ख़राब हो जाता है और ये स्पीकर बंद पड़ना चालू हो जाता है। इसमें मोस्टली एक सेंसर रहता है, कुछ फीडबैक सेंसर्स रहते हैं और बैटरी रहती है और BMS रहता है। अगर आप इसे लोकली रिपेयर करोगे तो ये लोकली रिपेयर नहीं होने वाला, क्योंकि इसके अंदर जो सेंसर्स है वो भी सेम टाइम पे रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है जब आप बैटरी रिप्लेसमेंट करें। तो ये मोस्टली रोलेव इलेक्ट्रॉनिक्स में ही रिप्लेसमेंट और रिपेयर की काम होते हैं। और अगर आप JBL की बात करें तो ये JBL का पल्स 5 चार्ज 5 सीरीज़ है। तो पल्स में लाइटिंग आती है, चार्ज में लाइटिंग नहीं आती। ये हाई क्वालिटी स्पेयर्स रहते हैं, हाई क्वालिटी स्पीकर्स रहते हैं। इसके अंदर भी बैटरी का ही प्रॉब्लम है। कस्टमर ने इसे बहुत यूज़ किया है और एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इसका बैटरी बैकअप ड्रॉप हुआ है। बट मोस्टली प्रॉब्लम क्या रहता है, अगर आप बैटरी भी लोकली रिप्लेस करवा दो तो भी वो चालू नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर जो सेंसर्स रहते हैं, जो BMS रहते हैं, वो रिपेयर करने ही पड़ते हैं, वो रिप्लेसमेंट करने ही पड़ते हैं, तभी जाके ये स्पीकर चालू हो जाते हैं। एंड आफ्टर रिपेयरिंग सर्विस हम लोग कस्टमर को डेडिकेटेड चार्जर्स, डेडिकेटेड वोल्टेजेस रिक्वायरमेंट हम लोग कंसिडर करने को बोलते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो डिवाइस लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाए। अभी ये इसी चार्ज 5 के अंदर की बैटरी है। बेसिकली ये बैटरी हमने निकाल दी है, इसके अंदर हम लोग कस्टम बैटरी पैक इंस्टॉल कर दिए हैं। हमारे यहाँ बेसिकली जितने भी ब्लूटूथ स्पीकर्स आते हैं उनकी कस्टम बैटरी पैक्स भी बना के हम लोग देते हैं, बट हम लोग सेल नहीं करते, हमारे यहाँ ही रिपेयर होता है। एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपकी जो लिथियम आयन बैटरी है वो ख़राब होती ही है। तो अगर आपका बैटरी बैकअप ड्रॉप हो रहा है, आपका चार्जिंग कम हो रहा है और इन केस आपका स्पीकर चालू वर्किंग कंडीशन में बंद हो रहा है, तो मोस्टली इशू बैटरी की वजह से ही आते हैं। अभी बात करें, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत सारे साउंड बार्स हमारे यहाँ रिपेयर के लिए आए हैं। तो एक सैम्पल आपको मैं अगर बताऊँ तो ये एक JBL USB 350 सिनेमा सीरीज़ रहती है, 2.1 सिस्टम रहते हैं। ये वूफर प्लेट है, वहाँ पे साउंड बार है। कस्टमर का प्रॉब्लम ऐसा है कि इसका जो साउंड बार है वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है, बीच बीच में खाली ब्लूटूथ का प्रॉब्लम आ रहा है, एंड उसका जो सब वूफर है वो प्रॉपरली डेड कंडीशन है। अभी कस्टमर ने लोकली 2-3 जगह दिखाया तो कस्टमर को
लोकली जो बंदा था उसने बोला कि इसका पावर सप्लाई ओके, बट इसका पूरा मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है। और अनदर थिंग, कस्टमर वारंटी के लिए, मतलब वारंटी ख़त्म हुई थी, बट रिपेयरिंग के लिए सर्विस सेंटर में भी गया था, बट उन्होंने डायरेक्टली डिक्लाइन कर दिया कि हम लोग ये रिपेयर नहीं करेंगे, ये स्पेयर अवेलेबल नहीं है, आपको हम लोग डिस्काउंट देंगे ये प्रोडक्ट के बदले, और आपको एक नई सिस्टम खरीदनी पड़ेगी। तो कस्टमर को ये सिस्टम बहुत नियर है उसके यहाँ, तो कस्टमर ने बोला कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो उसे बहुत अच्छी लगती है, उसके हार्ट के क्लोज़र है, तो बेसिकली उसको यही सिस्टम रिपेयर करना था। इसलिए उसने ऑनलाइन सर्च किया, रोलैब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जाना और हमसे कांटेक्ट किया। अभी हमने जब इसको डायग्नोस किया प्रॉपर्ली, तो बेसिकली इसकी जो कोर वोल्टेजेस लाइन्स रहते हैं वो कोर वोल्टेजेस लाइन्स टोटली ख़राब है। तो अभी हम इसकी जितने भी कोर वोल्टेजेस आईसी है, कैपेसिटर्स है, इंडक्टर्स, कॉइल्स है, जितने भी ख़राब कंपोनेंट्स हैं जो कि प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहे, वो एक पावर रेल में आते हैं, तो हमें पूरे रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं, जो कि आगे जाके आपको बेनिफिट देते हैं, क्वालिटी इंक्रीज़ होती है, एज इट इज़ आपका जो डिवाइस है वो वर्किंग कंडीशन में आता है। तो अभी इसके जो भी स्पेयर्स है वो हमने इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो यूएसए से इंपोर्ट करवाए हैं। विद इन 7 to 8 डेज विद एक्सप्रेस डिलीवरी वो स्पेयर्स आ जाएंगे, और अभी हम इसे चीप लेवल पे रिप्लेस करके ये चालू हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे ऑडियो ब्रांड्स है, JBL, हारमन कार्डन, इनके जितने भी स्पेयर्स हैं, जितने भी स्पीकर्स है, ये JBL 5.1 का सराउंड सिस्टम का एक स्पीकर पार्ट है, जो कि सराउंड स्पीकर है, इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी भी रहती है, और ये डायरेक्टली भी वर्क होता है साउंड बार से अटैच करके। इसकी भी बैटरी रिप्लेसमेंट का ही काम है, ये बैटरी के ऊपर वर्क होता है, तो इसकी बैटरी थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाती है। ऐसे ही बहुत सारे साउंड बार्स हमारे यहाँ आते रहते हैं, वूफर्स आते रहते हैं। और रोलैब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करें तो वी आर लॉन्चिंग अवर ओन प्रोडक्ट सून एज पॉसिबल। हम उसके ऊपर R&D कर रहे हैं। एक्टिव सब वूफर भी हमारे यहाँ रिपेयर होने के लिए आते हैं। एक्टिव सब वूफर के लिए हम लोग कस्टम मेड PCB, कस्टम मेड एम्पलीफायर्स विद ब्लूटूथ, विदाउट ब्लूटूथ प्रोवाइड करते हैं। आपके भी कोई एक्टिव सब वूफर्स पेंडिंग है, ओल्ड सिस्टम से कोई रिपेयर नहीं हो रहे, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम हमारे कुछ ओन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एम्पलीफायर्स, स्पीकर्स, होम थिएटर सिस्टम्स। प्रोडक्ट जितने भी हमारे हैं वो डिज़ाइन और वर्किंग कंडीशंस में है, उनकी प्रोग्रेस चालू है और उसकी डिज़ाइनिंग भी चालू है। वी आर लॉन्चिंग सून आवर प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट। एंड फॉर एक्टिव सबवूफर्स हम लोग कस्टम मेड एक एक्टिव सबवूफर एम्पलीफायर बना रहे हैं, जिसमें आपका जो एक्टिव सबवूफर है वो एज इट इज़ रहेगा। आपको सिर्फ उसके जो 2 वायर्स रहते हैं वो किसी होल से बाहर लेनी है और जस्ट हमारे जो एम्पलीफायर है उसमें प्लग इन करनी है, तो आपका जो भी एक्टिव सबवूफर है वो चालू हो जाएगा। और मोस्टली एक्टिव सबवूफर्स में ब्लूटूथ नहीं आता, हम लोग ब्लूटूथ भी प्रोवाइड करने वाले हैं, इनबिल्ट SMPS वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे। एज वेल एज हम लोग 2.1, 5.1 एम्पलीफायर सिस्टम्स भी लॉन्च कर रहे हैं, जो कि पुराने टाइम पे आते थे। अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे इंडियन कस्टमर्स हैं जिनके पास पुराने सिस्टम्स वैसे ही पड़े हैं, वूफर्स, साइड यूनिट्स, सराउंड यूनिट्स, बट उनके पास एम्पलीफायर नहीं है। एम्पलीफायर ख़राब होने की वजह से वो स्पीकर्स यूज़ नहीं कर पा रहे। तो हम लोग एज सुन एज पॉसिबल वी आर लॉन्चिंग आवर प्रोडक्ट्स फॉर यू। एंड उसके अपडेट्स आपको वेबसाइट पे आती ही रहेगी। एंड हम लोग सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, यूट्यूब पे भी एक्टिव है, तो आपको हमारे जितने भी इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल है, सब पे उसके अपडेट्स मिल जाएगी। जो भी प्राइस सेगमेंट है, तो प्राइस सेगमेंट वी आर ऑफरिंग इन बजट फ्रेंडली प्राइस सेगमेंट लाइक 5,000 to 10,000 फॉर 5.1 और 3.1 सिस्टम्स। बेसिकली मैं अभी आपको वो प्राइस सेगमेंट बता नहीं सकता, जस्ट बिकॉज प्राइस सेगमेंट मे बी हायर फॉर 5.1 बिकॉज 5.1 सिस्टम इज द हायर सिस्टम विच रिक्वायर्ड हायर पावर, हायर एम्पलीफायर, हायर क्वालिटी ऑफ ऑडियो। So we are working on that. We are importing the spares from US, and we are working on the firmware also for dedicated professional connectivity between your devices and sound systems. Like if you are using a big size of TV, then you can connect it directly through optical or HDMI connection or Bluetooth connection as per your convenience. And as soon as possible we are launching our products for you, and this is my promise to you. I will launch my products in very high quality to you. सो यही है रोलैब इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी। कुछ कस्टमर्स हमारे कमेंट्स कर रहे थे, कुछ कस्टमर्स क्वेरी डाल रहे थे, क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे थे कि रोलैब इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पे लोकेटेड है। तो बेसिकली हम नवी मुंबई में घनसोली में लोकेटेड है। हमारे दो या 3 और ब्रांचेस है। एक ब्रांच का अभी ऑलमोस्ट बंद होने को आया है, बट वो शिफ्टिंग का काम चालू है। एंड 2 ब्रांचेस हमारे लेमिंगटन रोड एंड परेल में है, बट वी आर बेस्ड ओनली इन मुंबई, महाराष्ट्र एंड नवी मुंबई, नॉट इन अदर प्लेस। वी डोंट हैव एनी अदर ब्रांचेस इन पुणे और एक्सेट्रा। एंड हमारी जो नवी मुंबई की ये जो ब्रांच है, ये कस्टमर ब्रांच है। यहाँ पे कस्टमर आपके डिवाइस लेके आते हैं और रिपेयर करवाते लेते हैं। बट जो अदर ब्रांचेस है वहाँ पे हम लोग सर्विस बेस्ड रिक्वेस्ट देते हैं, जिसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट रिक्वायरमेंट रहती है। एंड ऑनलाइन अपॉइंटमेंट रिक्वायरमेंट लेने के बाद हमारा जो इंजीनियर है वो आपके लोकेशन पे आके आपका जो डिवाइस है वो पिकअप करके हमारे ब्रांच में लेके जाके रिपेयर करके वापस आपको आपके लोकेशन पे ड्रॉप करता है। बट ये सब ये जो रबाले की ब्रांच है नवी मुंबई में, ये सर्विस ब्रांच है, तो आपको यहाँ पे आके हैंड ओवर करके आपको सामने हम रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
ऑल ओवर इंडिया से हमारे यहाँ ब्लूटूथ स्पीकर्स भी आते हैं, होम थिएटर सिस्टम्स भी आते हैं और ऑडियो इंटरफेसेस भी आते हैं रिपेयरिंग के लिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट रोलर इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड अनदर थिंग इज़ एक 2-3 कस्टमर ने ये पूछा था कि हम लोग ऑनलाइन सर्विस कैसे प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली आपका जो भी इशू रहता है वो आप हमें व्हाट्सएप पे भेजा कीजिए और हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और इफ़ इट इज़ रिपेयरेबल थिंग देन ओनली वी विल डील विद यू। अगर वो रिपेयरेबल है तो आपका जो डिवाइस है उसमें जो रिक्वायर्ड है, अगर आपका डिवाइस कॉम्पैक्ट है, छोटा है, पोर्टेबल है, ऐसे या ऐसे, तो हम लोग आपको बेसिकली कुरियर सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आपके लोकेशन से पिकअप एंड आपके लोकेशन के ऊपर ड्रॉप हमारे एंड से होता है। आप अगर कुरियर करना चाहें तो आप हमारे एड्रेस पे कुरियर करवा सकते हैं। अगर हमसे कुरियर पिकअप सर्विस चाहिए तो हम लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं विद इन मुंबई, विद इन नवी मुंबई, ठाणे, बदलापुर एक्सेट्रा एरिया। हम लोग पोर्टर से और ओला वगैरह से हम लोग आपका जो भी डिवाइस है वो पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एज वेल एज दूसरा एक क्वेश्चन हमारे कस्टमर ने कहा था कि आपके स्पेयर्स जेन्युइन रहते हैं क्या? तो इसके ऊपर मेरा एक ही आंसर है। देखो, जो भी ऑडियो ब्रांड्स है जैसे कि मार्शल, JBL, जितने भी ऑडियो ब्रांड्स है, ये ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स, अपने स्पेयर्स आपको मार्केट में सेल करते हुए नहीं दिखेंगे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। ये लोग अपने जो स्पेयर्स है वो मोनोपोली रहती है, उनके सर्विस सेंटर में ही आपको डेडिकेटेड स्पेयर्स मिलेंगे। बट अगर मार्शल का एक सपोज एग्जांपल लेंगे, मार्शल का या JBL का बंदा अगर आपका एक स्पीकर सेल कर रहा है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो JBL खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो भी किसी थर्ड पर्सन से ही मंगा के उसकी खुद की PCB पे डिज़ाइन करके इंस्टॉल करवा रहा है। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट्स रहते हैं, ये कंपोनेंट्स मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। उसमें क्वालिटी डिफरेंसेस आते हैं जैसे कि लो क्वालिटी, मिड क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी, विद वारंटी, विदाउट वारंटी। विद वारंटी बोलोगे तो कोई कंपोनेंट्स का वारंटी मार्केट में नहीं आता, बैटरी का भी वारंटी मार्केट में नहीं आता। हम पर्सनली अगर सामने वाली कंपनी हमें SMPS जो भी स्पेयर्स रहेगा उसकी वारंटी प्रोवाइड कर रही है तो हम बेसिकली एट द एंड ऑफ द कस्टमर हम लोग वारंटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बट इन केस जो सामने वाली कंपनी है वही हमें वारंटी प्रोवाइड नहीं कर रही तो हम लोग बेसिकली वारंटी नहीं प्रोवाइड कर सकते। बट आज तक रोलैप का जो रिपेयरिंग रेट है वो 97% है। आउट ऑफ जितने भी हमने रिपेयरिंग किए हैं सभी डिवाइसेस प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है, कोई डिवाइस रिपेयर होने के लिए वापस नहीं आया है। और कुछ सिनेरियोज रहते हैं जैसे कि आपके लोकेशन पे वोल्टेज का स्टेबिलाइजेशन, अर्थिंग प्रॉपर रहना चाहिए। उस केस में योर डिवाइस कैन गेट्स डैमेजेड अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज कुछ सिनेरियोज ऐसे रहते हैं, हमने यहाँ पे डिवाइस रिपेयर किया, यहाँ पे प्रॉपरली वर्क हो रहा है, कस्टमर की लोकेशन पे जाके वो डिवाइस खराब हो रहा है, इसका मतलब आपकी लोकेशन पे जो वोल्टेजेस का प्रॉब्लम है वो आपको ही डायग्नोस करना है, ना कि हमें। तो वो आपके एंड से जस्ट एक क्रॉस चेक करवा लेना कोई डेडिकेटेड इंजीनियर या इलेक्ट्रिशियन से। बेसिकली लोकल इलेक्ट्रिशियन ये जो वोल्टेजेस है, जो अर्थिंग है, ये आपको नहीं दिखाते, वो आपको ही डायग्नोस करने पड़ते हैं। अ गुड अर्थिंग शुड बी लेस देन 5 वोल्ट इन AC और जो भी आपका इनपुट वोल्टेजेस है वो 240 वोल्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी वर्किंग के लिए, मतलब किसी भी डिवाइस के लिए। अभी ये तो माइनर चार्जिंग के ऊपर वर्क होते हैं बट वो जो डिवाइसेस है वो डायरेक्टली AC के ऊपर वर्क होते हैं। तो उसमें 240 के ऊपर वोल्टेज अगर गया तो SMPS कोर वोल्टेज या तो पूरा मदरबोर्ड खराब हो सकता है, तो वो ध्यान रखिए। अनदर थिंग इज जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो अगर आपका कोई IC खराब हुआ है वो इंडिया में अवेलेबल है तो इंडिया में किस वेंडर के पास अवेलेबल है वो हम लोग चेक करते हैं, वो किस क्वालिटी में है। अगर वो लोकल है तो हम लोग कंसिडर नहीं करते, अगर वो प्रोफेशनल वेंडर है तो ही हम लोग उसके स्पेयर्स ऑर्डर करते हैं। बिकॉज मोस्टली हमने 2-3 ऐसे वेंडर्स पकड़ लिए हैं जो कि बैंगलोर और US और ताइवान में है, जो कि इन सभी डिवाइसेस के जो टैस IC रहती है, ऑडियो IC रहती है, ये प्रोफेशनली स्पेयर्स प्रोवाइड करते हैं। इनकी स्पेयर्स क्वालिटी मार्केट क्वालिटी से बहुत अच्छी होती है। अभी ये जो बैटरी है, ये बैटरी आपको लोकल में ऑरेंज कलर, ब्लू कलर में मिलती है, जो कि लोकल में रहती है और उसकी जो बैटरी बैकअप पावर है वो लेस रहती है। बट ये जो ग्रीन बैटरीज रहती है ये इंडिया में मोस्टली अवेलेबल नहीं रहती, दिल्ली में, बैंगलोर में ये अवेलेबल रहती है, तो हमें वहाँ से ऑर्डर करवाना पड़ता है क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो हम लोकल से कंपेयर नहीं करते। हम लोग डेडिकेटेड स्पेयर्स ही इंस्टॉल करते हैं, डेडिकेटेड कंपोनेंट्स ही इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि अभी एक ये सोनी का टैस IC है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये IC मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोकल में दो तो वो कोई भी एरा गैरा IC लगा के आपको दे देगा जिसमें से साउंड क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। बट जो IC है उसका हम लोग सर्विस मैनुअल हमारे PC के ऊपर डाउनलोड मारते हैं, PC के अंदर हम लोग सर्विस मैनुअल एनालाइज करके उसका टैस नंबर, उसका डिकोडिंग वर्किंग प्रोसेस
सब निकाल के हम लोग ऑनलाइन स्पेयर्स ऑर्डर करते हैं, जो कि यूएस और ताइवान से आते हैं। सो बेसिकली हम लोग अल्टरनेटिव्स कभी कभी ऑर्डर करते हैं। इफ़ द सेम स्पेयर इज अवेलेबल, इफ द सेम कंपोनेंट्स इज अवेलेबल इन ताइवान, यूएसए, बैंगलोर और पुणे, वी जेन्युइनली ऑर्डर दैट कंपोनेंट ओनली। हम वही कंपोनेंट, वही स्पेयर ऑर्डर करते हैं। आपके सामने जो भी कंपोनेंट है वो 40 कंपोनेंट्स आपको हैंड ओवर करते हैं। और यही है रोलैप इलेक्ट्रॉनिक्स का रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। जो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो थोड़ा हायर है, बट जेन्युइन स्पेयर रिप्लेसमेंट हम लोग गारंटी देते हैं। एंड जो भी स्पेयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो थोड़ा हायर रहता है कुछ कुछ केसेस में, जैसे कि JBL। बट जो हमने एनालाइज़ किया है कि अभी ये कस्टमर का जो प्रॉब्लम है वो तो रिपेयर नहीं होने वाला। एज वेल एज ये जो JBL का स्पीकर है, इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कस्टमर को हमने 3000 के करीब बताई है। बट जो ओरिजिनल सर्विस सेंटर है उन्होंने इसकी बैटरी अवेलेबल ही नहीं बताई है, और जो ऑनलाइन वेबसाइट पे दिखती है गूगल पे वो तो 5000 10,000 के ऊपर ही बैटरी रहती है, तो वो मंगा के आप इंस्टॉल भी नहीं करवा सकते। सो ऑलवेज कंसिडर अ प्रोफेशनल रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइडर, नॉट देन अ लोकल पर्सन। एंड अनदर थिंग इज जेन्युइन टिप फॉर एवरी कस्टमर फ्रॉम माई एंड, दैट आप यूट्यूब पे देख के कभी भी कोई डिवाइस रिपेयर मत कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो खराबी है वो आप जान ही नहीं सकते। विद इन यूट्यूब पे जितना भी आपको कंटेंट अवेलेबल है वो कंटेंट देख के आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे ओपन करके बेसिक चेक कर सकते हैं, बट जो कोर वोल्टेज पे चेकिंग है वो डेडिकेटेड इंजीनियर ही चेक कर सकते हैं। और यूट्यूब पे आपको प्रॉब्लम एक रहेगा तो दूसरा कुछ भी बता सकते हैं, तो आप डिवाइस को विदाउट नॉलेज छेड़छाड़ मत कीजिए। अगर आप लोकल रिपेयरिंग टेक्नीशियन है और आपको इस डिवाइसेस का नॉलेज नहीं रहेगा तो इसमें छेड़छाड़ नहीं किए तो ये अच्छा है। जस्ट बिकॉज आपके बाद में जिस बंदे के पास वो रिपेयरिंग के लिए जाएगा, शायद आपने उसको उस लेवल पे डैमेज किया है कि वो नॉन रिपेयरिंग कंडीशन में हो जाएगा, जबकि वो रिपेयरिंग कंडीशन में था आपके पास आने से पहले। सो अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है सो उसमें डोंट इंटरफेयर इन दैट केस। एंड यूट्यूब पे देख के किसी कस्टमर ने स्पेयर रिप्लेसमेंट के लिए या कुछ भी करने के लिए फोर्स ना करें। रोलैप इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी डिवाइस आएगा वो उसका जेन्युइन प्रॉब्लम ही हम लोग आपको बताएंगे। अगर आपके डिवाइस का माइनर प्रॉब्लम है तो हम माइनर प्रॉब्लम ही आपको बताएंगे, अगर मेजर प्रॉब्लम है तो मेजर प्रॉब्लम ही आपको बताएंगे। ना कि ये बटन ख़राब है तो हम लोग बोलेंगे इसकी बैटरी ख़राब है। अगर बटन ख़राब है तो बटन ही रिप्लेस करवा के देंगे, थोड़ी ना बैटरी पे काम करेंगे। और यूट्यूब पे बहुत हमारे कस्टमर ऐसे आते हैं कि यूट्यूब पे देख के आते हैं। अभी एक रिसेंटली बोट का होम थिएटर आया था, कस्टमर बोल रहा था उसके RX TX में प्रॉब्लम है, आप RX TX बदलो। बट RX TX इज़ अ नेटवर्क फ्रीक्वेंसी बेसिकली बिटवीन टू डिवाइसेस, ना कि वो कोई हार्डवेयर पार्ट होता है। हार्डवेयर पार्ट क्या रहता है कि वो वाईफाई चिप रहती है दोनों डिवाइसेस में, जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड और पेयर रहती है सबवूफर और साउंड बार में। यूट्यूब पे देख के कस्टमर हमको आके बोल रहा है कि ऐसा ऐसा करो, बट इन एक्चुअल उसके साउंड बार के अंदर सब जो पावर का यूनिट था वो ख़राब था, और वूफर के अंदर भी पावर यूनिट ख़राब था। कस्टमर के लोकेशन के ऊपर लाइट फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम है, तो लाइट फ्लक्चुएशन की वजह से वो ख़राब हो रहा है। तो RX TX का कुछ संबंध ही नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं RX TX का, तो हम लोग काम क्या करें। अगर आपका डिवाइस पावर केस में फेल्यूर है तो हम लोग पावर केस में रिपेयर करेंगे। अगर आपका डिवाइस RX TX में फेल्यूर है, जैसे कि आपका वाईफाई मॉड्यूल ख़राब है, तब जाके हम लोग RX TX पे काम करेंगे। तो YouTube पे देख के कोई भी अंदाज़ा या कोई भी डेडिकेशन आपके एंड से मत लगाइए। YouTube के ऊपर आप कंटेंट देख सकते हैं। अभी ये मेरा वीडियो भी हम लोग YouTube पे डालेंगे, तो आप मेरा वीडियो देख के भी मैं जो बोलूँगा वैसे करने को ट्राई मत कीजिए। जैसे कि इसकी बैटरी हो गई, बैटरी आप मंगाओगे, रिप्लेस करोगे, बाद में जाके आपको पता चला 5000 की बैटरी ऑर्डर की और अंदर के सेंसर ही आए नहीं, तो आप क्या करोगे। तो उस केस में जो प्रोफेशनल डेडिकेटेड रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइडर है, अगर रोलैप नियर बाय है तो रोलैप के ब्रांचेस में आप भेज सकते हैं। अगर डिवाइस ट्रांसफरेबल है तो आप ऑल ओवर इंडिया से हमें भेज सकते हैं, या तो आपके नियर बाय सर्विस सेंटर, या तो कोई और रोलैप जैसा प्रोफेशनल ऑडियो रिपेयरिंग सर्विस प्रोवाइडर है उनके पास जाके ही आपका डिवाइस रिपेयर कीजिए। आपका डिवाइस आप लोग 20 से 30 हज़ार रुपये कॉस्ट डाल के लेते हैं, कुछ टाइम बाद आपके डिवाइस का वैल्यू ही नहीं रहता, तो उस चीज़ का मतलब नहीं। आप वो स्क्रैप करेंगे, उसका 10-20 रुपये आपको आएगा, वो कुछ मीन ही नहीं रहता उस चीज़ का। तो बेसिकली मैं पर्सनली आपको कंसिडर मतलब बता सकता हूँ कि जो भी आपका डिवाइस है उसे प्रॉपरली चार्ज कीजिए, प्रॉपर चार्जर से चार्ज कीजिए। अगर आपका वैसे वाला डिवाइस है साउंड बार होम थिएटर सिस्टम्स, तो जो वोल्टेजेस है वो कंसीडर प्रॉपरली कीजिए, जिसकी वजह से आपकी डिवाइस की लाइफ एक्सटेंड हो जाए। तो ये उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है। अनदर थिंग इज़
जो भी आपके प्रोफेशनल ब्रांड्स रहते हैं उनकी स्पीकर्स की जो रेंज रहती है, वो एक क्वेरी आई थी मुझे क्वेश्चन यूट्यूब पे कि भैया आप जो स्पीकर्स है वो जेन्युइन रिप्लेस करवाते हो या नहीं, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में स्पीकर सेम नहीं मिलते। तो आपकी बात बराबर है सर, जो मार्शल के स्पीकर्स है, जो JBL के स्पीकर्स है, इनके स्पीकर्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं रहते। हम लोग बेसिकली JBL और मार्शल के जितने भी स्पीकर्स है उसकी जो साइजिंग रहती है वो एक डेडिकेटेड साइजिंग रहती है जो एनक्लोजर में पैक होती है, बेसिकली उससे ही आपका बास इफेक्ट अच्छा आता है। तो उस साइज के जो डेडिकेटेड स्पीकर्स है वो अमेरिका में, USA में मिलते हैं, नॉट फ्रॉम JBL बट अनदर वेंडर प्रोवाइड्स दैट स्पेयर्स। तो हम लोग वो स्पेयर्स यहाँ पे मंगवा के इंस्टॉल करके देते हैं। लोकल स्पेयर्स में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है और हम लोग लोकल स्पेयर्स कंसीडर भी नहीं करते। इनके जो भी कंपोनेंट्स है और जो स्पीकर्स है वो US से हम लोग ऑर्डर करते हैं। साउंड डिफरेंसेस की बात करें तो हाँ, साउंड डिफरेंस, माइनर साउंड डिफरेंस विल बी देयर, बिकॉज जो ओरिजिनल रहता है वो मार्शल खुद मैन्युफैक्चर करता है और स्पीकर्स की क्वालिटी हाई क्वालिटी रहती है। US में जो भी अल्टरनेटिव रहता है वो भी एक डेडिकेटेड स्पीकर का ही पार्ट रहता है, बट साउंड क्वालिटी विल बी स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल वन एंड आफ्टर द रिप्लेसमेंट। और अनदर थिंग इज, और एक क्वेरी आई थी हमारे सिस्टम में, फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। और दो तीन क्वेरी आई है कि सर डू यू रिपेयर पार्टी स्पीकर्स एंड what do you do in a situation of dead speaker or burn PCB? Okay, customer name is Stephen. Okay, hi Stephen, if you are looking this video, thanks for commenting our video. And the answer for your question is हाँ, हम लोग पार्टी स्पीकर रिपेयर करते हैं। यस, वी रिपेयर द पार्टी स्पीकर्स। यू कैन सी देयर इज अ सोनी पार्टी स्पीकर इज प्लेस्ड बिटवीन देयर, सोनी, JBL, हार्मन कार्डन, अनदर जितने भी पार्टी स्पीकर्स आते हैं, LG के भी बहुत पार्टी स्पीकर्स आते हैं, एक्स बूम सीरीज़ वगैरह में, बोट के भी आते हैं। तो हम लोग पार्टी स्पीकर रिपेयर करते हैं, मोस्टली हमारे पास ही रिपेयर के लिए आते हैं ऑल ओवर मुंबई, नवी मुंबई से। एंड व्हाट अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज PCB बर्न। हाँ, तो अगर आपकी कोई भी डिवाइस की PCB बर्न होती है बिग सिस्टम्स में, ना कि स्मॉलर सिस्टम्स में, जो भी बड़ी सिस्टम्स रहती है या पार्टी स्पीकर्स रहते हैं, इसमें अगर आपका मेन मदरबोर्ड पूरा जल गया है या ख़राब हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है, तो उस केसेस में आपका जो ओरिजिनल मदरबोर्ड है हम लोग रिप्लेस नहीं करवाते। सो बेसिकली उसमें प्रॉब्लम ऐसा रहता है, मार्केट में सेम मदरबोर्ड अवेलेबल नहीं रहता एंड कंपोनेंट्स अगर कुछ जला हुआ हो तो ट्रैक्स भी जल जाते हैं, तो वो रिप्लेसमेंट करके कुछ चालू नहीं होता। उसका हम लोग अल्टरनेटिव एक आपको प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली हम लोग जिसकी जो टेक्नोलॉजी है क्लास D पे वर्क होती है, उसका जितना वैटेज है, जितना वर्किंग प्रोसेस है, RMS है, PMPO है, पावर कंजप्शन है, सब डायग्नोज करके हम लोग US या तो ताइवान से ही हम लोग एम्पलीफायर्स ऑर्डर करते हैं। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जो मदरबोर्ड्स रहते हैं बेसिकली हम लोग वो प्रॉपरली एनालाइज करके ही हम लोग आपके स्पीकर में इंस्टॉल करते हैं। उसका जो अल्टरनेटिव रहता है, गुड अल्टरनेटिव, अभी जो सोनी का स्पीकर आया है उसका RMS है अप्रॉक्सीमेटली 600 वैट। तो 600 वैट में एम्पलीफायर तो मोस्टली अवेलेबल नहीं रहता। कस्टमर को हमने मैक्सिमम 150 + 150 300 वैट का जो एम्पलीफायर आता है मार्केट में, ये एम्पलीफायर हमने ऑर्डर किया है। अभी हम ये एम्पलीफायर उसमें इंस्टॉल करेंगे, उसमें जो ब्लूटूथ पैनल है वो सब हम लोग इंस्टॉल करवा के दे देंगे। सो बेसिकली वी रिकवर द स्पीकर फ्रॉम डेड यूनिट बट नॉट द ओरिजिनल वन। इफ इट इज़ पॉसिबल टू रिपेयर द मेन यूनिट देन वी विल डेफिनेटली रिपेयर, बट अगर आपका डिवाइस नॉन रिपेयरेबल है तो मार्केट के हाई क्वालिटी एम्पलीफायर ही उसका रिप्लेसमेंट है। स्क्रैप करने से अच्छा है ये एम्पलीफायर इंस्टॉल करके वो यूज़ करें। अभी जो एम्पलीफायर्स मार्केट्स में अवेलेबल है जैसे कि क्लास D सीरीज़ में है, TPA 31116 सीरीज़ में है, ये भी ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी ही देते हैं, बास क्वालिटी सेम रहती है एंड थोड़ा डिफरेंस बास क्वालिटी में आ सकता है। कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं कि जो ओरिजिनल क्वालिटी है उससे भी ज़्यादा बढ़कर क्लास D एम्पलीफायर लगाने के बाद क्वालिटी आती है स्पीकर्स में। तो अबाउट क्वालिटी देयर विल बी स्लाइटली डिफरेंस आल्सो और स्लाइटली इंक्रीज इन योर क्वालिटी आल्सो। यह आपके सवाल का आंसर है। थैंक्स स्टीफन। और दैट्स ऑल अबाउट रोलैब इलेक्ट्रॉनिक्स गाइज। इन केस इफ यू वांट एनी स्पीकर और एनी डिवाइस वांट टू रिपेयर and it's not repairing service is not available in your area, आपके एरिया में कोई रिपेयरिंग सर्विस अवेलेबल नहीं है,
तो आप हमसे कांटेक्ट करके डायरेक्टली मेल वगैरह करके या तो हमारी जो वेबसाइट है उस पर अपॉइंटमेंट बुक करके आपका डिवाइस हमसे रिपेयर करवा सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से हमारे एड्रेस पे भेज सकते हैं, हम लोग डेफिनेटली आपका डिवाइस रिपेयर करवाएंगे। थैंक यू।